और करे सवार ऊंट पे जो अपने गुलाम को। उलमा इस मिसरे की इशारे को बखूबी समझ रहे हैं कि करे सवार ऊंट पे जो अपने गुलाम को, पैदल ही चले वो, पैदल ही चले जो वो आका तलाश कर, पैदल ही चले जो वो आका तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ूं और कम लफ्जों में कुछ वो बातें जो कुछ जिम्मेदारियां हम पर आयद हैं उसके हवाले से चंद बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं। अल्लाह पाक कादिर मुतलक है। अल्लाह ऐसी ताकत रखता है कि वो किसी का मोहताज नहीं और किसी के सहारे की उसे जरूरत नहीं। हर शख्स ये जानता है कि हम सब का खालिक अल्लाह पाक है, हम सब का पैदा करने वाला अल्लाह है और हम सब अल्लाह के मखलूक हैं, बंदे हैं। देखते ये हैं कि इस रुए जमीन पर अभी कमोबेश 6.5 अरब इंसान पाए जाते हैं, 6.5 अरब। और ठीक आज से 100 साल के बाद, अभी कितना चल रहा है 2026, जब 2126 आएगा तो यहाँ पे जितने बैठे हैं कोई मौजूद नहीं रहेगा। एक नई जनरेशन आएगी, एक नई आबादी आएगी। यूं कह लीजिए कि 2126 में जो अभी 6.5 अरब इंसान पाए जाते हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन दुनिया फिर ये देखेगी कि इंसान का वजूद इस जमीन से खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि 6.5 अरब के बजाय 2126 में 100 साल के बाद 700 अरब लोग पाए जाएं, 500 अरब लोग पाए जाएं, लेकिन इंसानों का वजूद बाकी रहेगा। आज से ठीक 100 साल पहले फिर आप चले जाएं तो आज से ठीक 100 साल पहले इंसानी जो आबादी थी 6.5 अरब की नहीं थी। पूरी दुनिया में आज से 100 साल पहले बमुश्किल 1.5 अरब इंसानी आबादी थी। अब उस 100 साल से पहले चले जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि हजरत आदम से लेकर अब तक इंसान पैदा होते चले आ रहे हैं और मरते चले जा रहे हैं और आज के बाद भी इंसान जन्म लेगा और इंसान धीरे धीरे इस दुनिया से रुखसत होता चला जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है? अल्लाह तो कादिर मुतलक है। अल्लाह पाक अगर चाहता तो सारे इंसानों को एक साथ पैदा कर सकता था और सारे इंसानों को एक साथ मौत दे सकता था। आप तो किसान हजरात हैं, बखूबी इस मिसाल को आप समझेंगे। आप खेती करते हैं, गेहूं बोते हैं, सारे गेहूं जो जन्म लेते हैं एक साथ लेते हैं, पौधा एक साथ निकलता है, एक साथ उसकी परवरिश होती है, एक ही साथ आप उसकी कटाई कर देते हैं। यानी उसकी जिंदगी की शुरुआत एक साथ होती है और एक साथ खत्म हो जाती है। लेकिन इंसान का जो वजूद है, इंसान की जो शुरुआत है, हम एक साथ पैदा भी नहीं होते और एक साथ मरते भी नहीं। गाहे बेगाहे हमारे दरमियान कोई जन्म लेता है, गाहे बेगाहे हमारे दरमियान से कोई रुखसत हो जाता है। आज से 2 साल 3 साल कबल अब्दुल वाजिद का कोई औलाद नहीं था। अब्दुल हमीद साहब ने अपने बेटे का निकाह किया, बहू आई, ओनली 2%। लेकिन अल्लाह पाक ने नेमत से या रहमत से
जब अल्लाह पाक ने नवाजा तो फिर दो के बीच में एक तीसरा आया। ये तीसरा कहां से आया और क्यों आया? इसमें एक हिकमत ये बताई गई है कि ऐ इंसान जरा गौर कर कि ये तीसरा आने वाला कहां से आया। जब तू ये गौर करे कि ये आने वाला कहां से आया तो तू इस नतीजे तक पहुंचने पर मजबूर हो जाएगा कि जब ये आने वाला है तो भेजने वाला भी कोई हो। अब जब तू इसके भेजने वाले पर जब तू गौर करेगा तब तुझे ये यकीन हो जाएगा कि पैदा करने वाला भी कोई है, तभी तो इसने जन्म लिया है। और जब तू इस नतीजे को पहुंचेगा कि पैदा करने वाला कोई और है तो तू मानने को मजबूर हो जाएगा कि हम सब का मालिक और खालिक कोई और है। तो एक हिकमत तो ये बताई गई है कि इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे मालिक हकीकी का पता चलता है। और एक जुमला भी कहा गया है कि खालिक तक हर रास्ता मखलूक से होकर गुजरता है। हर रास्ता मखलूक से होकर गुजरता है, तो मखलूक से खालिक का पता चलता है। एक हिकमत तो ये है। और दूसरी हिकमत ये बताई गई है कि जब इंसान हमारे दरमियान से जब कोई जन्म लेता है तो जो जन्म लेता है वो भी फायदे में है और उसके माँ बाप भी फायदे में है। आप कहेंगे कि मौलाना इसमें क्या फायदा है, बच्चे का क्या फायदा है, माँ बाप का क्या फायदा है? एक फायदा बताऊं सरसरी तौर पर। बच्चे का फायदा ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है अक्ल शऊर को जब वो पहुंचता है और जब वो अपने माँ बाप को जब वो राजी कर लेता है तो अपने माँ बाप को राजी करने का फायदा उसे ये होता है कि माँ बाप के राजी होने से अल्लाह राजी हो जाता है। और जब रब राजी हो जाए और पूरी दुनिया नाराज हो जाए, कायनात नाराज हो जाए, तो पूरी कायनात मिलकर भी आपका बाल बैका नहीं कर सकती, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि रब राजी हो गया। अब और क्या फायदे हैं? एक फायदा ये बताया गया है कि जब बच्चा अक्ल शूर को पहुंचता है और अपने माँ बाप की इताअत करता है, फरमाबरदारी करता है, तो जब वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है, अपने माँ बाप की इताअत करता है, तो माँ बाप की फरमाबरदारी और इताअत की वजह से अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमाता है। कितना बड़ा फायदा है। अब आप कहेंगे कि मौलाना इसमें माँ बाप का क्या फायदा है? बच्चे का तो ये फायदा है कि बच्चे माँ बाप की इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे। बच्चे माँ बाप को जब राजी करेंगे तो रब राजी होगा। इसमें माँ बाप का जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या फायदा होगा? कई फवाइद हैं। एक बड़ा फायदा ये बताया गया है कि माँ बाप के लिए फायदा ये है कि जब उसका बच्चा पैदा होता है और जब उसकी अच्छी तरबियत करता है, अच्छी परवरिश करता है और अच्छी तालीम देता है, तो उस अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश के एवज अल्लाह पाक उस बच्चे के तवस्सुल से उसके माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमाता है। यानी बच्चे के लिए वालिदैन जन्नत में दाखिला का सबब और जरिया बनते हैं। उसी तरह से बच्चे भी माँ बाप के जन्नत में दाखिल होने का जरिया बनते हैं। दोनों का फायदा है। एक तीसरा फायदा भी बताया गया है, वो फायदा ये है कि जब उसके माँ बाप फौत हो जाते हैं, और ये हिकमत भी बताई गई है कि आखिर अल्लाह पाक सारे इंसानों को एक साथ पैदा क्यों नहीं फरमाया? तो एक वजह ये बताई गई कि एक साथ पैदा इस वजह से नहीं पैदा फरमाया और एक साथ मौत इस वजह से नहीं दिया कि जब हमारे बीच जब किसी की फौत हो जाती है, जब वो मर जाता है, तो इंसान गौर करता है कि वो तीसरा पर्सन कहाँ गया। आला हजरत का वो शेर है ना जिसका मफहूम है, वो शेर ही है कि 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कि ऐ गाफिल इंसान जरा तू गौर कर कि 5 कब्रिस्तान में गए, 4 कंधा देने वाले और 5वां मुर्दा। जाते 5 हैं, लौटते 4 हैं, ये 5वां कहाँ गया? जब ये इंसान गौर करेगा कि ये 5वां कहाँ गया, कल ऐसी बारी आएगी कि वो 5वां हम ही होंगे। तो जब इंसान किसी को मरते देखता है तो उस मौत से वो इबरत हासिल करता है और वो सबक हासिल करता है कि हमें यहाँ रहना नहीं है, किसी न किसी दिन हमें यहाँ दुनिया से जाना है।
अब इसमें फायदा क्या है? अल्लाह पाक सालों उसे कब्र में रखता है, कई साल तक। हमारे जो बाप दादा इंतकाल हुए, कई साल गुजर गए। हमारे नाना कहीं इंतकाल हुए शायद के 12-13 साल हो गए। कितने साल हुए मामू? 2012 में इंतकाल हुआ था, 13 साल हो गए। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि कल ही क़यामत कायम हो जाएगी, हो सकता है 100 साल के बाद हो। हमारे जो 10-12 पुश्त वाले जो पहले से कब्र में पड़े हुए हैं, आज वो 1000 साल से कब्र में हैं। तो कब्र की एक इतनी लंबी जिंदगी अल्लाह पाक डायरेक्ट मैशर में सबको खड़ा क्यों नहीं करता? इसकी एक वजह ये बताई गई कि वजह ये है कि जब वो कब्र की जिंदगी गुजार रहा होता है तो वो गुनहगार होता है, सियाहकार होता है। लेकिन जब उसके आल औलाद, उनके वारिसीन, उनके मुहिब्बीन, उनके अहिब्बा, उनके अकरीबा जब उनके हक में दुआए मगफिरत करते हैं, उनके हक में जब वो इसाले सवाब करते हैं, तो अल्लाह पाक दुआए मगफिरत और इसाले सवाब के तवस्सुल से उस गुनाहगार बंदे को पाको शफा फरमा देता है। और पाको शफा फरमाने के बाद उसे महशर में फिर उसे दोबारा जिंदा फरमाता है। तो कितना बड़ा फायदा है। अगर डायरेक्ट हमारी हाजिरी महशर में हो जाती तो ये इसाले सवाब कौन करता, दुआए मगफिरत कौन करता? तो ये एक बड़ा फायदा है। तो अल्लाह पाक ने जो ये नेमतें दी हैं औलाद की, ये बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपसे पूछूं कि हमारे घरों में सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज हमारे घरों में सबसे कीमती चीज हमारे बच्चे। ये जुमला बोल कर जा रहा हूं, इसे गौर करना। हमारे घरों में सबसे कीमती चीज हमारे बच्चे हैं। तो लिहाजा इन बच्चों की हिफाजत कर लो, इन बच्चों की तरबियत कर लो। और इन बच्चों के ताल्लुक से मुफ्ती साहब यहाँ पे बैठे हैं, फिक़ह का एक जुजिया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बरी जिम्मा होता है। उस बच्चे पर किसी का कोई हक नहीं रहता, यहाँ तक कि शरीयत का भी उस बच्चे पर कोई हक नहीं रहता। वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से बरी जिम्मा होता है, यानी वो बिल्कुल आजाद पैदा होता है, उस पर किसी का कोई हक नहीं होता, किसी का कोई हक नहीं होता। लेकिन बच्चा ऐसा बच्चा है कि पैदा होने से पहले बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर रहता है। अब आप कहेंगे कि हम तो अब तक यही सुनते चले आ रहे हैं कि माँ बाप का ये हक है, वो हक है, माँ बाप की ये फजीलत है, वो फजीलत है। माँ बाप की फजीलत अपनी जगह पे है, माँ बाप के हुकूक अपनी जगह पे हैं, लेकिन बच्चों के भी कुछ हुकूक हैं। और कुछ ऐसे बच्चों के हुकूक हैं जो अल्लाह पाक ने उनके पेरेंट्स पर, उनके वालिदैन पर लाजिम करार दिया है। हदीस पाक के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हक़्क़ुल वलद अलल वालिद, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिद अन युहसिन इस्मुहु व युअल्लिमुहुल किताब व युज़व्विजुहु इज़ा बलग। हक़्क़ुल वलदी बच्चों का हक है, अलल वालिदी माँ बाप के ऊपर, अन युहसिन इस्मुहु कि जब बच्चा पैदा हो तो बेहतर से बेहतर नाम रखा जाए, व युअल्लिमुहुल किताब और जब वो बोलने चलने फिरने के काबिल हो जाए तो उसे किताब की तालीम दी जाए, व युज़व्विजुहु इज़ा बलग और जब वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी करा दी जाए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उस बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर ऑटोमेटिकली लागू हो गया, उससे पहले ही माँ बाप के ऊपर बच्चों के हुकूक शुरू हो जाते हैं। पहला हक देखिए, जब जैसी ही आपकी बीवी हामला होती है, जब एक औरत हमल करार जब पाती है तो उसी वक्त से उस बच्चे का हक उसके माँ बाप के ऊपर शुरू हो जाता है। शौहर के ऊपर, मर्द के ऊपर यह हक बनता है कि वो अपनी बीवी की अच्छी सेहत का ख्याल रखे। क्यों? आने वाले बच्चे के खातिर। और उस बीवी के ऊपर ये लाजिम रहता है कि दौराने हमल, जो वो एक सिचुएशन होता है कि दौराने हमल जो 9 महीने का दौर रहता है, वो उन टाइम पे वो अपनी आदतों को और बेहतर बनाए, अपने अखलाक को और उम्दा करे और खूब खूब वो इबादतों में रातों को गुजारे और खूब खूब तस्बीह व तहलील करे।
यानी एक अच्छी जिंदगी गुजारे, पुरसुकून माहौल और पुर इत्मीनान। वजह क्या? इसलिए कि उस दौर में जो भी माँ की आदत होगी उस आदत का असर उस बच्चे के ऊपर आएगा। और ये साइंस की भी तहकीक है। अब साइंस की तो आप छोड़िए, गौसे आजम का वाकया हर कोई सुना है, हर कोई ये जानता है कि गौसे आजम पैदा होते ही मुख्तलफी, किसी ने 15 किसी ने 18 पारा कहा, लेकिन ये तो हक है कि कुछ पारों के वो हाफिज थे, कि गौसे आजम पैदा होते ही यानी माँ के पेट में गौसे आजम 15 पारे के हाफिज कुरान हो गए, 15 पारे के हाफिज कुरान हो गए। तो गौसे आजम पेट में तो किसी से बात करते नहीं थे, वहां पे कोई मुअल्लिम तो था नहीं, कोई उस्ताद तो था नहीं, वहां पे कुरान तो थी नहीं, तो फिर आपने कहां से तिलावत की और कौन से उस्ताद पाए? तो ये हक है कि आपकी वालिदा माजिदा उस दौर में, हमल के दौर में खूब कुरान की तिलावत फरमाती थी। अब उस तिलावत की बरकत का असर देखिए कि तिलावत तो माँ करती थी लेकिन हिफ्स गौसे आजम करती थी। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उस दौर में माँ का जो भी मामूल होगा, उसकी जो भी रूटीन होगी, उसका जो भी अमल होगा, उस अमल का असर उस बच्चे के ऊपर जरूर आता है। तो बच्चा जैसे ही हमल करार पाए उसी वक्त से उस बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर शुरू हो जाता है। शौहर के ऊपर पहला हक ये कि बीवी की अच्छी सेहत का ख्याल रखे, और उस औरत के ऊपर पहला हक ये है कि वो खूब इबादतें करे, तस्बीह तहलील करे। अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद जो हमने बताया कि अय्युहसिना इस्मु, के बेहतर से बेहतर नाम रखा जाए। यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिस किसी ने अपना नाम खुद ही रख लिया हो, है कोई ऐसा? कोई नहीं है। आपके वालिदैन ने रखा या तो किसी से रखवाया, यानी लोग अपने नाम का भी मोहताज हैं। अब आप देखें कि ये जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने किसे सौंपी है? इसे माँ बाप को सौंपी है। अब अगर किसी बच्चे का नाम खराब हो, कोई ऐसा नाम रखा जाए जिस नाम से ये तमीज ना हो पाए कि ये कौमे हुनूद से ताल्लुक रखता है, यहूदी है कि नसारा है या गैर मुस्लिम है या किसी और कौम से ताल्लुक रखता है, तो लिहाजा गुनाहगार बच्चा नहीं बल्कि उसके माँ बाप। वजह क्या है? वजह यही है कि ये जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने उसके माँ बाप के ऊपर लागू फरमाया था, लेकिन माँ बाप ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब उसके बाद जो दूसरी जिम्मेदारी आती है वह युअल्लिमुहुल किताब, कि उसे किताब की तालीम दे। अब किताब से मुराद जब भी बोली जाए तो समझ लेना कि किताब से मुराद कुरान अजीम, इसलिए कि दुनिया में उससे बढ़कर कोई और किताब नहीं है। तो अल्लाह पाक ने किताब की तालीम की जिम्मेदारी किसे सौंपी? उसके माँ बाप के ऊपर। बात तो इसी पर मैं इख्तिताम करूंगा, इसलिए कि मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं, मैं इनका भी वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। वयुअल्लिमुहुल किताब, कि किताब की तालीम दी जाए, ये माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है। अब जब इस किताब की तालीम की जब बारी आती है तो बात बड़ी लंबी हो जाती है कि किताब की तालीम किस तरह से दी जाए। इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक फर्ज ऐन और एक फर्ज किफाया। फर्ज ऐन यानी वो तालीम जिसका हासिल करना हर एक के ऊपर अलग अलग फर्ज है, हर एक के ऊपर, यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर ये फर्ज है कि वो कुरान की एक आयत का हाफिज हो। इसलिए कि अगर वो एक आयत का हाफिज ना हो तो फिर वो नमाज कैसे अदा करेगा? ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर फर्ज है। उसकी मिसाल दे रहा हूं कि ये फर्ज ऐन की तालीम है क्या। हर एक के ऊपर अलग अलग फर्ज है, कोई किसी के बदले में वो हासिल नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे ऐसे उलूम है, जैसे नमाज के शराइत हैं, फराइज हैं, इसकी तालीम, दिगर उलूम, हर एक के ऊपर ये फर्ज है। और एक है फर्ज किफाया, यानी सब के ऊपर वो फर्ज नहीं है। वो कौन सी तालीम है? वो तालीम इल्म दीन, जिसे आप आलिम दीन कहते हैं, जिसे आप मौलाना कहते हैं। हर एक के ऊपर फर्ज नहीं है मौलाना बनना। शरीयत का मसला ये है कि 57.5 मील के दायरे में, यानी 92 किलोमीटर के दायरे में एक आलिम दीन का होना ये लाजिम है और जरूरी है। अगर 92 किलोमीटर के दायरे में एक आलिम दीन अगर नहीं है तो उस दायरे में जितने मुसलमान हैं सारे के सारे लोग गुनाहगार होंगे। ये फर्ज किफाया है।
तो 92 किलोमीटर के दायरे में एक आलिम दीन का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? वजह यह है कि अगर उस 92 किलोमीटर के दायरे में कोई दीन का आलिम ना हो तो आप दीन पर कायम रह ही नहीं सकते। आप दीन पर कायम रह ही नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन का ऐलान कब किया था? 2024-25 में नहीं फरमाया। आपने 1450 साल पहले इस दीन और इस कलमे का ऐलान फरमाया। 1450 साल गुजर गए, फिर भी वो मुकम्मल दीन आप तक कैसे पहुंचा? जबकि जाहिरी सूरत में हुजूर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हकीकतन तो मौजूद है, लेकिन जाहिरी सूरत में मौजूद नहीं है। जाहिरी सूरत में सहाबा नहीं है, जाहिरी सूरत में ताबईन नहीं है। तो 1450 साल से ये कलमा, ये मसाइल, ये फराइज और ये वाजिबात, ये कहां से आपको हासिल हुए? आप कहेंगे कि मौलाना हमने कुरान से मालूम कर लिया। तो कुरान जो है ये एक थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो एक थ्योरी है। हर कोई कुरान को एक समझ नहीं सकता। कुरान को याद करना तो आसान है। अल्लाह पाक ने खुद कुरान में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि कुरान को हमने आसान बना दिया याद करने के लिए। तो हाफिज कुरान बनना आसान है, लेकिन आलिम दीन बनना आसान नहीं है। तो ये जो दीन आपको मिला, कहाँ से मिला? तो बैक जबान हर कोई ये पुकारेगा कि ये दीन हमें किसी और से नहीं मिला है, बल्कि हमें नबी के वारिसों से मिला है। हुजूर ने क्या फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी अंबिया के वारिसीन ये उलमा है। आप विरासत में क्या पाते हैं? आपके अगर अब्बा हुजूर ने जमीनें छोड़ी है तो आप उसमें हिस्सा पाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वारिस किसे इंतखाब फरमाया, किसे चुना? इन उलमा को चुना। तो पूरे 92 किलोमीटर के दायरे में एक आलिम दीन का होना इसी वजह से जरूरी है कि उसी आलिम दीन की वजह से आप दीन पर कायम रह सकेंगे। अगर आलिम दीन ना हो तो दीन पर कायम रहना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? एक मिसाल दूं, अगर कुर्डी का जो दायरा है, जो सर्किल है, इसका एरिया सीमा, इस सीमे में आप 50 साल तक किसी आलिम को दाखिल ना होने दें। ये शर्त लगा दें कि कोई भी दीन का आलिम इसमें दाखिल ना हो। 50 साल के बाद ये जो आपकी आने वाली नस्लें हैं, ये बुतों की पूजा करते हुए नजर आएगी, ये कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। तो यूँ कह लीजिए कि उलमा का जो सबसे बड़ा एहसान है वो यही है कि उलमा ने तुम्हें दीन दिया है। दीन और दीन पे चलने की सिर्फ तलकीन उलमा नहीं करते, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर वो खुद चल कर दिखाते हैं कि लिहाजा इस रास्ते पे इस तरह से चलो। और जब कोई आगे आगे चलता है तो पीछे से चलना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। जब कोई आगे चलता है तो पीछे वाले के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो वयुअल्लिमुहुल किताब से मुराद कुरान की तालीम, आलिम दीन, उसी फर्ज को निभाया है जनाब अब्दुल हमीद साहब ने। और बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने इस फर्ज को ऐसा निभाया कि अपने बेटे को आलिम दीन बनाया। और इसका बेनिफिट देख लेना, इसका फायदा उन्हें दुनिया में नजर आए या ना आए, यकीनन इसका बेनिफिट उन्हें आखिरत में नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि मौलाना आखिरत में कैसे नजर आए? तो वो अल्लाह के रसूल की हदीस आप समाअत फरमा ले। सिर्फ मफहूम बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। आमाल का सिलसिला समझ रहे हैं ना? नमाज पढ़ना अमल है, ज़कात देना अमल है, खैरात करना ये अमल है, रोज़ा रखना अमल है। लेकिन जब आप मर जाएंगे तो आपको कब्र में नमाज पढ़ने का मौका नहीं, कब्र में रोजा रखने का मौका नहीं, ज़कात देने की मोहलत नहीं दी जाएगी। आपके सारे आमाल का सिलसिला टूट जाएगा, दुनिया में धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 3 ऐसा काम है कि इंसान अगर मर भी जाए तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता नहीं होता। हुजूर फरमाते हैं कि पहली चीज सदक़े जारिया है, यानी दुनिया में वो ऐसा काम कर गया कि वो दुनिया से तो चला गया लेकिन उसका काम दुनिया में जिंदा है और बाकी है। फिर आप कहेंगे कि मौलाना इसकी क्या मिसाल है? कई मिसालें हैं। अगर आपने कुआं खुदवा दिया, दुनिया से चले गए, कुआं से पानी निकल रहा है, लोग उस पानी को पी रहे हैं, आप तो कब्र में चले गए, कुआं जमीन पर है, लिहाजा
लिहाजा जब लोग उससे पानी से अपनी प्यास को बुझाएंगे तो उसकी नेकी अल्लाह पाक आपके कब्र में पहुंचाएगी। उसी तरह से एक पेड़ की भी मिसाल अक्सर जगहों पर मैं देता हूं कि मरने से पहले एक दरख्त जरूर लगाओ, जरूर लगाओ, इसलिए कि जब आप चले जाओगे दरख्त जमीन पर बाकी रहता है। आपके गांव में बड़े बड़े बागीचे हैं, बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, जब उन पेड़ के बारे में मालूम करेंगे कि इस पेड़ को किसने लगाया तो पता चलेगा कि इसके लगाने वाले खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। वो तो चले गए लेकिन उनका पेड़ बाकी है, उस पे परिंदे बैठते हैं, उसके साये पे जानवर आराम करते हैं, उसकी लकड़ियों को आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी नेकी उस पेड़ लगाने वाले के कब्र में पहुंचा दी जाएगी। इसी को सदक़े जारिया कहते हैं। दूसरी चीजें जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दूसरी चीजें वो जिन्होंने अपने बच्चे को नेक और साले फरमा बरदार बनाया, और नेक और साले फरमा बरदार से मुराद जो उसकी पहली मिसाल दी जाएगी कि लिहाजा उसने अपने बच्चे को ऐसा इल्म दिया जिन्होंने इल्म के मुताबिक अमल किया। जब बच्चा इल्म के मुताबिक अमल करेगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज में दुआए मासूरा है, दुआए मासूरा में एक लफ्ज आता है कि रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ऐ हमारे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ हमारे रब मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। तो माँ बाप तो कब्र में होंगे लेकिन उसके औलाद जमीन के ऊपर नमाज की हालत में, नमाज में अपने माँ बाप के लिए अपने रब से दुआए मग़फ़िरत करेंगे। फायदा ये होगा कि वो बच्चा दुनिया में बाकी रहेगा, माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा, तो उसके तवस्सुल से और उसकी बरकत से उसकी माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी। और ये ऐसी नेक साले फरमा बरदार औलाद के ताल्लुक से है। आखिरी मिसाल दूं और अपनी बात का इख्तिताम करूं। ऐसी मिसाल है जो ख़त्म नहीं होती। आज यहाँ पे इतने उलमा बैठे हैं, हमारे भी कई ऐसे उस्ताद हैं कि जिन्होंने हमें पढ़ाया वो दुनिया में नहीं रहे। कई